everyone, I am Dr. Neeraj Gupta, Senior Consultant Spine Surgeon at Indian Spinal Injury Center, New Delhi. आज हम 5 कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे, स्पाइन सर्जरी के बारे में, रीढ़ की हड्डी की समस्या के बारे में, जिसमें 5 कॉमन जो 5 मिथ्स हैं, 5 जो है मन में लोगों की भ्रांतियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक बहुत ही कॉमन लोगों के मन में बात होती है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी की समस्या है और अगर हम रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें ऑपरेशन बोल देगा, और ऑपरेशन तो हमने कराना नहीं, तो वो रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर के पास आते ही नहीं है, और सब जगह चले जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं आएंगे। क्यों? उनकी रीढ़ को लगता है कि डिस्क की प्रॉब्लम है, डॉक्टर टेस्ट कराएगा, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीढ़ की हड्डी की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या। रीढ़ की हड्डी की समस्या बीमारी नहीं है, रीढ़ की हड्डी की समस्या एक एज के साथ आने वाली, एक जो हर एज के साथ, जो उम्र के साथ, जैसे हमारा शरीर जो है मैच्योर होता है, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, जैसे उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी की जो हमारी जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी जो डिस्क हैं, डिस्क जो रीढ़ की हड्डी के बीच में गतियां होती हैं, वो उनका जो है वो मैच्योर होती जाती हैं। वो उम्र के साथ साथ उनमें जो है उनमें वो ताकत नहीं रहती है, उनके अंदर जॉइंट्स जो है इतने जो है प्रभावशाली नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है कमर में दर्द आना शुरू होता है, और जो है डिस्क कई बार अपनी जगह से कमजोर हो जाती है, तो पैरों में दर्द आना शुरू होता है। तो जो हम मिथ की बात कर रहे थे कि क्या सबको ऑपरेशन की जरूरत होती है, नहीं। 100 में से 90% लोग जिनको कमर का दर्द है या कमर के दर्द से पैर में दर्द आ रहा है, या फिर जिसको डिस्क की समस्या है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10% लोगों को जरूरत होती है, जिनके अगर पैरों में सुन्नपन आ रहा है, पैर में ताकत कम हो रही है, या फिर दर्द इतना है कि आप 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या और नस पे जो है आपका दबाव बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। और जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ऑपरेशन बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। तो पहला मिथ जो मैंने आपको डिस्कस किया वो ये है कि डॉक्टर जो है जाते ही ऑपरेशन बोलेगा, और डॉक्टर जो है डॉक्टर को नहीं दिखाना है, वो एक बहुत ही गलत मिथ है। अगर आप जो है समय से डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। सही तरीके से अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, डॉक्टर आपको जो आपके जीवन शैली में बदलाव करने हैं वो आपको बताएंगे, और जो है कुछ आपको एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 2, दूसरा मिथ, दूसरी जो मन में भ्रांति रहती है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी बहुत ही डेंजरस सर्जरी है, बहुत ही खतरनाक सर्जरी है, अगर ये सर्जरी करा तो बस खत्म, जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी है आज की तारीख में एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है, जो है जिन भी लोगों के ऑपरेशन होते हैं और जो लोग समय से अपना ऑपरेशन कराते हैं, उसका सक्सेस रेट मोर देन 95% है। 100 में से 95 लोग 65% है, और 2-4% जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनका भी समय से अगर ट्रीटमेंट अगर ठीक से चले तो वो भी अपने आगे चल के ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्पाइन सर्जरी जो है डेंजरस नहीं है, उसमें सर्जरी जो है उसमें हाई टेक्निकल सर्जरी है, लेकिन अगर सही डॉक्टर अगर करते हैं, सही टीम में आप इलाज कराते हैं, सही जगह से इलाज कराते हैं, तो उसमें कोई डेंजरस नहीं है। आज की तारीख में कोई भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होती है, मरीज पहले या दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, और अपना हॉस्पिटल में चल के आते हैं और चल के ही जाते हैं। तीसरा जो एक मन में लोगों में भ्रांति है, मिथ है, वो ये है पैरालिसिस, कि जब भी हम रीढ़ की हड्डी, अगर हमने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया तो हम पैरालाइज हो जाएंगे, हम जिंदगी भर फिर बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। ये कॉमन समस्या जो लोग हमसे मिलते हैं और हमको बोलते हैं, अरे हमने ऑपरेशन कराया तो हम तो अब कभी उठ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही गलत लोगों के मन में विचार है कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से वही बात करूंगा कि अगर आपने समय से अपना इलाज कराया है, टाइम से कराया, बीमारी को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस है अगर वो नस ज्यादा खराब नहीं हुई है तो पैरालाइज का कोई चांस नहीं है। अगर पैरालाइज का चांस तभी होते हैं जब आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर अगर नस कोई ऐसी जगह पे दबी हुई है, या फिर गर्दन में दबी हुई है, या गर्दन में ऐसी जगह पे दबी हुई है जहां पे उसको दबाव इतना ज्यादा बना हुआ है कि उसमें हाई रिस्क बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन के बाद सभी लोग पैरालाइज हो जाते हैं, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें अपने। तो और जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
जो भी ऑपरेशन होता है मोस्टली 99% केसेस के अंदर मरीज ऑपरेशन से दूसरे तीसरे दिन अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोगों को पैरालाइज होने का मन में ये डर निकाल देना चाहिए। नंबर 3, जो तीसरा कॉमन जो ये मन में भ्रांति है और जो मिथ है वो ये है कि बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी है। हाई रिस्क सर्जरी है, हाई रिस्क सर्जरी होती है, हमने आपकी बात मान ली, हाई रिस्क सर्जरी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी अभी है, जो ट्रेनिंग अभी है, जो एक्सपीरियंस अभी डॉक्टर्स को है, उसमें अगर हम देखा जाए तो हाई रिस्क सर्जरी आज की डेट में एक रूटीन सर्जरी बन चुकी है। जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हाई रिस्क सर्जरी में काउंट होती थी, अब बोला जाता था कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में एक बहुत ही रूटीन सर्जरी है। डिस्क की सर्जरी होना या फिर कोई स्पाइन के फ्रैक्चर की सर्जरी होना या फिर रीढ़ की हड्डी का अपनी जगह से खिसक जाना और जो है उसकी वजह से नस का दबना, ये एक बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं और इसका इलाज संभव है और इसमें आज की डेट में कोई रिस्क नहीं है। लास्ट में हम जो बहुत ही कॉमन लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है, एक जो मन में भ्रांति रहती है, वो है लाइफ आफ्टर स्पाइन सर्जरी। एक बार सर्जरी होगी तो मेरा जिंदगी का क्या होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी बैठ नहीं पाऊंगा। और जो महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं कि हमारा जो पूरा लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे स्पाइन सर्जरी के बाद। ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ इसके जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट उल्टा है। अगर आप नहीं करेंगे टाइम से तो आपकी लाइफ खराब होगी। अगर आप समय से अगर आप स्पाइन सर्जरी नहीं करेंगे तो आपका पैर पैरालाइज होने का चांस है, हाथ पैरालाइज होने का चांस है, आप दर्द में अपना आप जो है आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टाइम से स्पाइन सर्जरी कराते हैं तो आपकी लाइफ बेटर होती है, ना कि ऐसा कि आप सोचें कि मेरी लाइफ जो है आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी स्पाइन की सर्जरी होगी। तो ऐसा नहीं है। सर्जरी करी ही इसलिए जाती है। कोई भी सर्जरी इसलिए आपको जो है बिस्तर पे बिठाने के लिए सर्जरी नहीं की जाती। सर्जरी इसलिए की जाती है ताकि आप जल्दी अपनी लाइफ में नॉर्मल वापस आ सकें। तो इन चीजों को हमने मन से अपने निकालना है। जब भी कोई रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना है। कोई भी दर्द अगर 4 से 6 हफ्ते से लगातार कंटिन्यू बना हुआ है रीढ़ की हड्डी में तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर दर्द के साथ साथ अगर पैरों में हाथों में सुनपन आ रहा है, भारीपन आ रहा है या फिर हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है तो हमें डॉक्टर से मिलना है, ना कि हमें ये सोचना है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सर्जरी बता देगा। ठीक है, 90% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। धन्यवाद।